आप किसी से प्रेम करके स्वयं से प्रेम नहीं कर सकते और आप किसी और को बड़ा महसूस कराने में मदद करने के लिए खुद को छोटा नहीं बना सकते। वरुण को पहले ही पता चल गया था कि दुनिया इंसानों की बात सुनने से पहले उन्हें मापती है। 5 फुट 4 इंच की उम्र में वो सलाह के रूप में चुटकुले सुनते हुए बड़े हुए। आत्मविश्वास अधिक मायने रखता है, लोगों ने कहा, जैसे कि केवल आत्मविश्वास ही तुलना को मिटा सकता है। 27 साल की उम्र तक वरुण ने एक करियर, हास्य की भावना और सावधानीपूर्वक संरक्षित आत्ममूल्य का निर्माण कर लिया था। रिया ने पहले कभी उसकी लंबाई पर ध्यान नहीं दिया। 29 साल की उम्र में वो शारीरिक और भावनात्मक रूप से लंबी थी, अपनी त्वचा में सहज, सफल, क्षमा प्रार्थी। वे चंडीगढ़ में एक पारस्परिक मित्र के गृह प्रवेश पर मिले। साझा प्लेलिस्ट और कॉर्पोरेट जीवन से आपसी थकावट के कारण एक दूसरे से जुड़ गए। उनके रिश्ते की शुरुआत हल्की फुल्की हुई। रिया ने वरुण की दयालुता की प्रशंसा की। वरुण को अपने चारों ओर देखा हुआ महसूस हुआ, मापा नहीं गया। थोड़ी देर के लिए ये पर्याप्त लगा, लेकिन असुरक्षा शायद ही कभी शांत रहती है। पार्टियों में वरुण ने नजरें देखी, कुछ उत्सुक, कुछ मनोरंजक, सबसे अनजाने में। रिश्तेदारों ने लापरवाही से टिप्पणी की, वो लंबी है नहीं। शुरुआत में उन्होंने इसे हंसाया, जब तक कि हंसी नियमित सुरक्षा नहीं बन गई। कवच उन्होंने हर जगह पहन लिया। धीरे धीरे चुटकुले अंदर की ओर मुड़ गए। वरुण ने तस्वीरों से परहेज किया। उन्होंने रिया से फ्लैट्स पहनने को कहा, पहले धीरे से, फिर जोर देकर। जब वो उसके बगल में सीधी खड़ी हुई तो वो झेंप गया, मानो उसकी स्वाभाविक मुद्रा जानबूझकर किया गया अपमान हो। रिया ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की। उसने उसे याद दिलाया कि उसने उसे चुना है। उस ऊंचाई का उसके लिए कोई मतलब नहीं है, कि वो उससे प्यार करती है जो वो है। लेकिन आश्वासन आत्मस्वीकृति की जगह नहीं ले सकता। उसके शब्द उस दीवार से टकराए जो उसने वर्षों से अपर्याप्त महसूस करने के बाद बनाई थी। ब्रेकिंग मोमेंट एक शादी में आया। एक दूर के चचेरे भाई ने टिप्पणी की, हानि रहित, लापरवाह, ऐसा जो बिना सोचे समझे निकल जाता है। वरुण विनम्रता से मुस्कुराए। बाद में उस रात अपने होटल के कमरे में अकेले वो विस्फोट हुआ। चचेरे भाई पर नहीं, बल्कि रिया पर। आप ध्यान का आनंद लेते हैं, उसने आरोप लगाया। उसकी आवाज कुछ तीखी थी, जो क्रोध की तरह लग रही थी लेकिन दर्द की तरह महसूस हो रही थी। आपको हर किसी को यह याद दिलाना अच्छा लगता है कि मैं आपके बगल में कितना छोटा दिखता हूं। रिया आश्चर्य से उसे देखती रही। उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा। हमेशा की तरह उसके पास खड़ी रही, और किसी तरह उसका अस्तित्व ही समस्या बन गया था। उस आरोप से सब कुछ उजागर हो गया। रिया को एहसास हुआ कि वो समस्या नहीं थी, वो असुरक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण थी, जिन्हें वो ठीक नहीं कर सकती थी। उन्होंने इसे चुपचाप खत्म कर दिया। वरुण ये जानते हुए चले गए कि जहां आत्मसंदेह हर बातचीत पर हावी हो जाता है, वहां प्यार नहीं बढ़ सकता। रिया ये जानकर चली गई कि स्नेह कभी भी किसी और को सहज बनाने के लिए खुद को छोटा करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सालों बाद किसी ने रिया से पूछा कि उसने क्या सीखा। उसने धीरे से आह भरी, मैंने सीखा कि आप किसी से प्रेम करके स्वयं से प्रेम नहीं कर सकते। मैंने सीखा कि किसी भी तरह का आश्वासन उन घावों को नहीं भरता जो आपने पैदा नहीं किए। और मैंने सीखा कि खुद को छोटा करने के लिए कहा जाना शाब्दिक या अलंकारिक रूप से प्यार नहीं है, ये समझौते के रूप में प्रच्छन्न समझौता है। कुछ रिश्ते प्यार की कमी के कारण खत्म नहीं होते, वे समाप्त होते हैं क्योंकि एक व्यक्ति की असुरक्षा रिश्ते में तीसरी उपस्थिति बन जाती है। मांग करना, थकाना, संतुष्ट करना असंभव, और अंततः आपको चुनना होगा। ऐसी लड़ाइयां लड़ते रहें जिन्हें आप जीत नहीं सकते, या अपने आत्मबोध को अक्षुण्ण रखते हुए चले जाएं।